अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ प्राप्त कर सकें। अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा, अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी की भी कृपा होती है। लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। बिना कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। उसी से संबंधित प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह थल और स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को दूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दे दिया। वन में रहते अनेक कष्टों को पांडवों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सारा हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के बारे में कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य मिल जाता है। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में ही रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व उन्हें बताया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में सुशीला से पूछा तो सुशीला ने सारी बात उन्हें बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उनके हाथ में बंधे डोरे को उन्होंने आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का बड़ा ही अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चल दिए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और जंगल में बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और यह विपत्तियां तुम्हारे जीवन में आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम लौट जाओ और 14 वर्षों तक
विधि विधान से मेरा यह व्रत करो, इससे तुम्हारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत की प्राप्ति हुई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ।